नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर कक्षा षष्ठी विषय अक्षरों का ज्ञान किससे मिला, हमारी यह धरती कितने वर्ष पुरानी है, सबसे पहले आदमी ने क्या किया, उसने किन किन औजारों का इस्तेमाल किया आदि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम आगे का भाग जानेंगे। अक्षरों का महत्व, निबंध का सारांश। अक्षरों की खोज से एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखनी का सहारा लेने लगा। तभी से मानव सभ्य कहलाया। आज हम किसी जाति के इतिहास को जानने के लिए उसके इतिहास को उठाकर देखते हैं। अब शब्दार्थ, तरह तरह कई प्रकार के औजार, हथियार, कांस्य, पीतल या तांबे के मिश्रण से बनी धातु, कौम, जाति, द्योतक, प्रकट करने वाला, सिलसिला, क्रम, वृत्त, गोल, भाव संकेत, पीढ़ी, किसी जाति या कुल व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी, सभ्य, शिष्ट। अक्षरों का महत्व, निबंध। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक का अर्थ है पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। यानी मनुष्य ने पूर्व में, यानी जब इतिहास से पहले का जो समय था, उस समय मनुष्य अपने भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया करता था। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। यानी जो आदि मानव थे वह क्या करते, एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं, द्योतक का अर्थ है प्रकट करने वाला, यानी प्रकट करने वाली रेखाएं खींचते तो वह क्या बन जाता, सूर्य का चित्र बन जाता। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन जाता। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। यानी मनुष्य ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए सबसे पहले चित्रों का सहारा लिया। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, केवल 6000 साल। यानी धीरे धीरे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ा और उसको अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू किए। उसको केवल 6000 साल ही हुए। ये जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र मध्य अमेरिका और जिब्वा आदिवासियों के चित्र हैं। यहाँ दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, और नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा और दवाखाने में आदमी। यानी ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये किसका चित्र है, आदिवासियों का चित्र है। अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यानी मनुष्य ने जैसे जैसे अक्षरों की खोज की और अपने विचारों को और हिसाब किताब को जैसे जैसे मनुष्य लिखने लगा, तब से मानव सभ्य कहलाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। यानी मनुष्य ने जैसे ही अक्षरों का ज्ञान किया और अक्षरों का ज्ञान करने के बाद उसने लिखना शुरू किया, तभी से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। यानी देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने लिखना प्रारंभ किया। जैसे जैसे मनुष्य ने अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने अपने हस्तलेख लिखने शुरू किए, तब से इतिहास शुरू हुआ। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। अब इतिहास को यदि हम जानना चाहें
तो इतिहास को केवल 6000 साल ही हुए। उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यानी उसके पहले का जो भी समय है वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, और यदि मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। यानी प्राचीन काल में जो भी इतिहास रहा है उस इतिहास को हम कतई नहीं जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यानी प्राचीन समय के बारे में हम कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते यदि हमें इतिहास की जानकारी नहीं होती। हम यह भी नहीं जान पाते कि मनुष्य क्या क्या सोचता था और उस समय कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। यानी जैसे ही मनुष्य ने अक्षर की खोज कर ली, अक्षरों की खोज कर ली, वह अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। यानी जैसे मनुष्य ने अक्षरों को जानना शुरू किया, अक्षरों का ज्ञान जैसे मनुष्य को प्राप्त हुआ, तब से मनुष्य ने अपने जो भी विचार यानी अपने भावों को वो लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। और इस प्रकार जैसे ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई अक्षरों के माध्यम से, तो अपने ज्ञान को अपनी दूसरी पीढ़ी को भी देने लगा। और अक्षरों की खोज करने के बाद ही 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास महत्व है और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। यानी सभी मनुष्यों को अक्षरों के महत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। यानी जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं और वर्तमान में हम जो लिख रहे हैं वो कब बने, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा होता है। अब कुछ व्याकरणिक क्रियाएं, जैसे प्रागैतिहासिक, यानी इसमें प्र तो उपसर्ग है, इतिहास इसमें मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। यदि आपको उपसर्ग और प्रत्यय कोई शब्द पूछ लिया जाए, ये प्रागैतिहासिक इसका उदाहरण है, क्योंकि इसमें उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। कुछ हजार साल पहले आदमी किस प्रकार रहता, वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ हजार यानी अपने को समय का ज्ञान नहीं हो रहा है, यानी संख्या का ज्ञान इसमें नहीं हो रहा है, इस कारण यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। रेखांकित शब्द में निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी 6000, यहाँ पे संख्या अपने को निश्चित दिखाई दे रही है, इस कारण यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। और तेजी से यहाँ पे क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न क्रमांक 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। प्रश्न क्रमांक 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। ये बोध प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। अब कुछ गृह कार्य प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, पुराने जमाने में लोग क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, यानी मनुष्य यदि अक्षरों को न जान पाता और यदि हमारे पास अक्षर न होते तो हम किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर ख है, भाषा न होती और मनुष्य के पास भाषा न होती तो वह किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। यह आज आपका पाठ पूरा होता है। आपको यह कार्य
कॉपी में शुद्ध एवं सुंदर लेखनी में करना है। धन्यवाद।